हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रॉपर और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा इस नॉलेजिफाई चैनल पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टेक क्वेश्चंस का एक टॉपिक। ठीक है, तो टेक क्वेश्चंस करने से पहले आपको कंट्रैक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रैक्शन, व्हाट इज द कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन CONTRA, कंट्रैक्शन। ठीक है, आपको कंट्रैक्शन समझना पड़ेगा। कंट्रैक्शन, तो व्हाट इज द कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन इज द कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन इज द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। Contraction is the short form of a word. It is combined. It is formed. Sorry, combining formed. It is formed by combining two words into one. ठीक है, कंट्रैक्शन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड। एक वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स इनटू वन। जिसकी बोला मैंने टू वर्ड्स। ठीक है, टू वर्ड्स। तो मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे कि यहां पर देख लीजिए, ही इज। तो ही इज को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ही एपोस्ट्रोफी एस। तो ये है कंट्रैक्शन का फॉर्म। ऐसे भी he do not, he don't, do and apostrophe t। तो ये सब कंट्रैक्शन का फॉर्म है जब आपको टेक क्वेश्चंस में ऐसा यूज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक क्वेश्चन। और कंट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। कंट्रैक्शन दो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब, एंड दो नंबर ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट। आपको टेक क्वेश्चंस में इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, टेक क्वेश्चंस में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। इसका अभी जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में मैं फिर से समझा दूंगा। आपको टेक क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कि इज, ठीक देखा है मैंने, और नॉट। इसको कंट्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इज एन एपोस्ट्रोफी टी, इजंट। ठीक है, आरएन, ए आर ई प्लस एन और टी। इसको कैसे करेंगे? आर एन यहां पे लिख लेंगे और ओ को छोड़ देंगे, ओ को फेंक देंगे। ठीक है, और एन एपोस्ट्रोफी टी, आर एन। तो इसका जरूरत है टेक क्वेश्चंस में। ठीक है, इसका जरूरत अभी नहीं है। आपका जरूरत है अभी टेक क्वेश्चन, कुछ ही दिन बाद एग्जाम है। ठीक है, 21 से एग्जाम है आपको। तो अभी आप लोग ये सब छोड़ दीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट कराऊंगा जैसे कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक क्वेश्चन। टेक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेक क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो आपका टेक क्वेश्चन जो है वो आपका नेगेटिव में होगा। टेक क्वेश्चन नेगेटिव में होगा। जैसे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव में, जैसे कि मैंने बोला I am a student। I am a student। इसका टेक क्वेश्चन कैसे होगा? टेक क्वेश्चन ये इजी है, आपको पता ही है, ये इजी है। ठीक है, एम से कभी भी आप एम नॉट मत लिखिए। ठीक है, ऐसे एम नॉट कभी मत लिखिए, ये रॉन्ग है। एम नॉट मत लिखिए, आपको लिखना है आर एंड। आपको एग्जैक्ट है आर एंड आई। ठीक है, आर एंड आई ये लिखना है। कभी भी आपको एम नॉट नहीं लिखना है, आर एंड आई।
ठीक है। तो ये तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव में था ना, आई एम ए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में था, तो मैंने क्या किया, टेक क्वेश्चन निगेटिव में लिया। उसके बाद he is not a good student, he is not a good student। ये कैसा होगा, ये भी इजी है, ये तो पता ही है आपको, ये भी इजी कैसा होगा, नॉट है, ये स्टेटमेंट निगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट निगेटिव में है, तो क्या करेंगे, इज उसके बाद एन एपोस्ट्रोफी टी और ही, खत्म। एक मार्क आपको मिल ही गया, एक मार्क जो आपको मिल ही गया। लेकिन एक बात, एग्जामिनर अभी ऐसे टेक क्वेश्चंस नहीं देते, एग्जामिनर अभी ऐसे टेक क्वेश्चंस नहीं देते, क्योंकि एग्जामिनर क्यों नहीं देते, क्योंकि ये सब इजी है, अभी ये सब इजी है, ठीक है, ये सब इजी है, इसलिए नहीं देते, ठीक है। अभी जो देते हैं वो आपको मैं अभी जो देते हैं वो लोग, जैसे कि he worked here for 2 months, he worked here for 2 months, ठीक है, he worked here for 2 months। यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब के साथ, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्या है, मेन वर्ब दिया है, मेन वर्ब के साथ ईडी है, ये पास्ट फॉर्म में दिया है, ठीक है, वर्ब। और स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट देखना है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में। स्टेटमेंट तो आपका पॉजिटिव में है तो आपको लाना पड़ेगा, नेगेटिव में तो आप देख लीजिए, वर्ब है पास्ट है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में जाएगा, जैसे कि वर्ब डिडंट, डिडंट ही, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसी तरह के आते हैं, ठीक है, इसी तरह के आते हैं, और भी आता है, जैसे कि राम, सॉरी, यानी राम नहीं, there are few students, there are few students in the classroom, ये क्या होगा, ये तो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव में दिया है ना, स्टेटमेंट तो पॉजिटिव दिया है, नहीं नॉट नहीं लिखा है, नो नहीं लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट में पॉजिटिव दिया, ठीक है ना। स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे, आरंट दिया ऐसे कर देंगे, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट निगेटिव में दिया हुआ है, कैसे कि, क्योंकि यहाँ पर फ्यू है, ठीक है, फ्यू है, इसलिए स्टेटमेंट निगेटिव में दिया हुआ है। तो इसी तरह के कुछ वर्ड है जिसको देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है, ठीक है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है, आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये स्टेटमेंट निगेटिव में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं, नॉट नहीं लिखा, नॉट नहीं लिखा, नॉट नहीं था, नॉट, ये सब कुछ नहीं लिखा, तो स्टेटमेंट लग रहा है कि ये पॉजिटिव में है, लेकिन नहीं, ये निगेटिव में है, क्योंकि यहाँ पर फ्यू है। इस तरह के कुछ वर्ड है जिसको देख के आपको पहचानना पड़ेगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है, वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, वो आपको मैं दे दूंगा। तो फ्यू है ना, कि क्लासरूम में कुछ छात्र है, क्लासरूम में कुछ ही छात्र है, ठीक है, तो क्या होगा, आर देयर, ठीक है, आर देयर होगा। He is a good boy, easy, he is a good, ये भी चल गया, he is a good boy, आप कर लो भी, ये आप कर लो,
ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड, ये क्या होगा, करिएगा। उसके बाद दे हैव ए कार, करिए ये। He has a dog, करिए ये। रीना इज अ टीचर, ये पाँचों बहुत ही इजी है, कर लीजिए, बहुत इजी है ये। हो गया, ये इजी है, कुछ नहीं है, इजी है। स्टेटमेंट पहले तो देखिए आप, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में। स्टेटमेंट पॉजिटिव में, इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय, इजंट ही, इज इजंट ही, खत्म, खेल खत्म, ठीक है। शी डज नॉट, क्या जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव में है तो डज, क्या होगा, डज शी, ठीक है। दे हैव ए कार्ड, क्या होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। दे हैव ए कार्ड, हैवंट एपोस्ट्रोफी, सॉरी, दे हैवंट, दे क्वेश्चन मार्क, कभी क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना, नहीं तो बेकार, सब बेकार। ही हैज ए डॉग, क्या होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। हैजंट, हैजंट ही, खत्म। रीना इज ए टीचर, क्या है, पॉजिटिव में है, रीना ये एक फीमेल है, ठीक है। तो क्या होगा इसके लिए, इजंट, इजंट शी, खल खत्म, खत्म, ठीक है, चल खत्म। ऐसे जो टाइप है ना टेक क्वेश्चंस का, उससे 1 मार्क आ जाते, ठीक है, आ जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड अगर खराब हो गया, मूड अगर खराब हो गया, खराब होकर क्वेश्चन सेटअप कर रहा है एग्जामिनर, तो वो कुछ टफ दे सकते हैं, ठीक है, टफ। तो टफ कैसे दे सकते हैं, देखिए आप, टफ कैसे दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इजी है, ये कुछ नहीं है ये सब, ठीक है, ये बहुत इजी है, ये कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा, 6-7 का बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। अभी तक तो समझ लिया। टेक क्वेश्चंस करने से पहले 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, टेक क्वेश्चंस में कभी भी जो मेन बार होता है ना, जो मेन बार होता है वो कभी भी नहीं लिखना टेक क्वेश्चंस करने से पहले, ठीक है। जो मेन बार होता है वो कभी मत करना, ठीक है। थोड़ा रुकिए।